हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र अर्थात सिविक्स, और इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं, फिर से 20 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय जनता पार्टी अर्थात जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं, चाहे इसी को आप लोग भाजपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजपा की स्थापना कब हुई? तो ये 1980 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी की स्थापना कब हुआ? 1980 ईस्वी में। वैसे डेट 6 अप्रैल था। आपके एग्जाम में डेट नहीं पूछा जाता, केवल सन पूछा जाता है, इसलिए हमने क्या लिख रखा है? सन लिख रखे हैं 1980 ईस्वी में। वैसे अगर आप डेट लिखना चाहें तो ये 6 अप्रैल को था। कब था? 6 अप्रैल। अगला प्रश्न 2, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, मतलब क्या है चुनाव चिन्ह? तो एक कमल का फूल है। बच्चा को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। अगर वही पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो वो हाथ का पंजा है। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3, भारतीय जनता पार्टी पहली बार कब सत्ता में आई? मतलब पहली बार इसको सत्ता कब मिला? तो ये 1996 ईस्वी में मिला पहली बार। अगला प्रश्न संख्या 4, अभी भी सत्ता पर कौन है? भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में। प्रश्न 4 पर आ जाते हैं हम लोग, जनता दल यूनाइटेड। कभी कभी इसको यूनाइटेड जनता दल लिख देता है, तो यहाँ जनता दल यूनाइटेड, जिसको शॉर्ट में आप बोले तो जेडीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेडीयू। पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में हुआ। इसी पार्टी से नीतीश कुमार भी आते हैं, जेडीयू से। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये 1999 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में जब दल बदल कानून लागू हुआ वो 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं हम लोग। 6 पर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? चाहे आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो बिहार में जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया। मतलब इन्हीं के द्वारा यह नारा दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण बिहार से ही संबंधित हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और इनको लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न 7 में दिया हुआ है, गठबंधन की सरकार की प्रशासन पर कैसी पकड़ होती है? तो ये ढीली होती है। गठबंधन सरकार की क्या भरोसा, कभी इसमें कभी उसमें, तो इसका सरकार गिरने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको ढीली कहा जाएगा इसका पकड़। प्रश्न 8 पर आ जाते हैं, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 543 है। ये क्वेश्चन बड़ा कठिन है, आप समझते हैं इसको? लोकसभा में अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 552। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 552। वैसे आपसे पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 545। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 545। अब आपको यहाँ लिखा गया 543 निर्वाचन हेतु। मतलब तो हमने कहा कि लोकसभा जो, मतलब जैसे सांसद जो आते हैं भारत में सभी राज्य से, 500 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 543 सांसद मतलब लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है। और 2 जो बच गया उसको राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के तहत नामित करता, मतलब 2 लोकसभा का सदस्य चुनते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, इसलिए 545 हो जाता है वर्तमान में। और ये लोकसभा का सीट फिक्स हो गया है जो 2026 तक रहेगा। वैसे पिछले बार जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या मात्र 542 था, क्योंकि एक सीट पर तमिलनाडु में किसी कारणवश वहाँ चुनाव न हो पाया। वैसे आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543। लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हो गया है कि एंग्लो इंडियन के तहत जो राष्ट्रपति 2 लोकसभा का सदस्य चुनता था उसको भी अब समाप्त कर दिया गया। प्रश्न 9 पर आ जाते हैं, लोकसभा जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन या युक्ति किसकी है? तो ये जो है किसका है? अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति थे, जो 1860 ईस्वी के करीब बने हुए थे। तो ये अब्राहम लिंकन का ही कथन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अगला प्रश्न 10 में दिया हुआ है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कितनी? तो हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में
भाषाओं की जो संख्या मतलब 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जो 8वीं अनुसूची में बताया गया। वैसे मूल संविधान की बात किया जाए तो मूल संविधान में जो भाषाओं को मान्यता प्राप्त था मात्र 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त, बाद में 8 को जुड़ा है, उसके लिए कई बार संविधान संशोधन भी हुए हैं। प्रश्न 11 देख लेते हैं। 11 में दिया हुआ है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की जो नींव है सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ी। ब्रिटेन देश का दूसरा नाम इंग्लैंड भी होता है, इंग्लैंड और ब्रिटेन का मतलब एक ही देश है। प्रश्न 12 में आ जाता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो ये राजनीतिक दलों को कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है। प्रश्न 13 में है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो ये जो अलगाववाद जो है, अलगाववाद यही क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। प्रश्न 14 में आ जाते हैं भारत में औरतों के लिए मतलब कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? मतलब किस संस्था में की गई है? तो ये पंचायती राज में। पंचायती राज में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण की मतलब रिजर्वेशन की व्यवस्था भारत में औरतों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए की गई है पंचायती राज में। प्रश्न 15 में आ जाते हैं भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो ये अप्रत्यक्ष है। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो ये अप्रत्यक्ष है। अगला प्रश्न संख्या 16 में आ जाते हैं हम लोग जिला परिषद अर्थात पंचायती राज का व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो ये तीसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर किसको कहते हैं हम लोग? जिला परिषद को। प्रश्न जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं, चेयरमैन होता है। प्रश्न 17 में आ जाता है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? मतलब पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को बिहार में रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया जो 50% है। यहाँ 50% सीटों पर आरक्षण है पंचायती राज में महिलाओं के लिए बिहार में। प्रश्न 18 में दिया हुआ है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 है। प्रश्न 19 में आ जाते हैं हम लोग कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 73वां। वैसे आपसे पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 20 पर आ जाता है हम लोग नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो नेपाल में क्या लोकतंत्र है, लोकतंत्र वाला शासन व्यवस्था है। पहले राजतंत्र हुआ करता था। तो देखिए लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र सबसे पहले एक समझ लीजिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वहीं कहा जाए आपको विधान परिषद का कार्यकाल तो ये 6 वर्षों का होता है। और बिहार में यदि आपको बात किया जाए कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 40 है, और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, और बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या जो है वह 75 है, और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।